निगम सदन में बहस, बाहर धरना, शहर के मुद्दों पर गरमाई राजनीति। जबलपुर नगर निगम की सदन बैठक में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया रहा। सदन के भीतर नाम परिवर्तन, जीएसटी और पर्यावरण जैसे विषयों पर बहस चली। वहीं बाहर कांग्रेस पार्षदों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लेकर धरना दिया। बैठक में पार्षदों ने विभिन्न चौराहों व स्थानों के नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर सदन में विस्तृत चर्चा की मांग की। जीएसटी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे सामने रखे गए। सदन के बाहर हुए प्रदर्शन में गांधी विचारधारा से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई। पार्षद हर्षित यादव के अनुसार बैठक में महापौर, निगमायुक्त सहित सभी सदस्य मौजूद रहे और कई विषयों पर चर्चा जारी रही। देखिए, मनरेगा का नाम पूज्य बापू के नाम से लिया गया था। उस नाम को खत्म करके अब ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण करने जा रहे हैं और इस पर लगभग मोहर भी लगने की स्थिति में। मेरा ये कहना है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के बतौर विदेशों की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले बापू के समक्ष जाकर शीश नवाते हैं, सबसे पहले जाके महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं, पुष्पांजलि ज्ञापित करते हैं। तो क्या ये पाखंड है? क्या ये षड्यंत्र है? क्या सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के नाम का विदेशों में जो सम्मान है, जो उनकी एक छवि है, उसको इनकैश करने के लिए बस शीश नवाते हैं? क्योंकि पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, अपितु मैं ये कहूँ कि बापू का देश है ये भारत। और उस बापू के नाम को जिस प्रकार से मनरेगा में विलोपित करने का दुस्साहस किया जा रहा है, ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य अपराध है। इस बात को लेकर आज हम बापू की जो प्रतिमा है उसको लेकर सदन पहुँचे थे और इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आप कितने भी षड्यंत्र रच लो, आप कितने भी तौर तरीके अपना लो, आप कितनी भी जो अपनी छवि ऊपर रखकर बापू के नाम को कम करने का दुस्साहस कर लो, इसमें कभी सफल नहीं हो पाओगे। हम चाहते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, उसी के तहत याद किया जाए, जीवन पर्यंत वही किया जाए। और वो नरेंद्र मोदी साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि सदन में उन्होंने उल्लेखित किया था कि मैं यूपीए सरकार की मनरेगा की विफलता का ये जो स्मारक है, इसका गाजे बाजे के साथ ढोल पीटता रहूंगा। 70 साल के बाद भी लोगों को गड्ढा खोदने पे मजबूर होना पड़ रहा है, तो फिर उस गड्ढे को इतना क्यों भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है? 100 दिन से 125 कह रहे हैं। अरे भाई, पहले तो पूरी केंद्र की गारंटी रहती थी, केंद्र का अंश रहता था। राज्य अपना प्रदेश तो चला नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में, अब 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। राज्य अपना तो घर भर ले, पहले अपना प्रदेश तो चला ले, तब वो मनरेगा में राशि देगा। देखिए, ये बिल्कुल अनियोजित तरीके से काम करने वाली सरकार है। ना इनकी पॉलिसी है, ना इनकी प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रेटेजी है। सब ढाक के दो पाद है। जैसी चल रही थी 12 साल बाद भी वैसे ही है और आगे भी ऐसे चलेगी। देखिए, आज जो प्रस्ताव थे वो उसमें से 21 में से 17 प्रस्ताव जो थे, उस प्रस्ताव में तो चर्चा करने वाला कोई विषय नहीं, जो सिर्फ सुझाव देने वाला विषय था, जिसमें नामकरण के थे, हमारे पूजनीय संतों के नाम से था, भगवान के नाम से वो चौराहे और सड़कों का नामकरण था। उसमें कांग्रेस पार्षदों की किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी, सर्वसम्मति से पास हुए। जो 3 विषय थे जीएसटी को लेकर, उसमें हमारे सम्मानित सदस्यों ने चर्चा करी, अपना सुझाव दिया। उसमें राहुल गांधी जी का धन्यवाद दिया, क्योंकि जीएसटी आज अगर कम की गई है तो वो हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के दबाव में जनता के हित की काम किया गया, बहुत देर से किया गया है। उस पर भी चर्चा होनी थी। और लेकिन जानती है भाजपा पार्षद दल, महापौर जानते हैं कि अन्य विषय में ऐसे कई प्रस्ताव आएंगे, जैसे मुख्य प्रस्ताव शहर के विकास कार्यों को लेकर, डोर टू डोर को लेकर, और सबसे बड़ा प्रस्ताव है भ्रष्टाचार को लेकर। जो कांग्रेस पार्षद हम लगातार निर्माण कार्यों हो चाहे आउटसोर्स के माध्यम से भ्रष्टाचार, उसका बात हम हमेशा सड़क में, सदन में करते आए, जिसका कि वर्तमान में कमिश्नर महोदय ने 600 कर्मचारी, जब पूरी गणना हुई तो ऐसे 600 कर्मचारी थे जिनका भुगतान कई सालों से निकल रहा है और उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, उससे बचना चाहते। इसलिए विषय से भटकाने का जो विषय सदन में आज आया ही नहीं है, उस विषय को महापौर जी ने छेड़ा और उस पर भी हम चर्चा करने को तैयार हैं। सरकारें बदलती हैं तो वो अपने अपने तरीके से और बेहतर काम करने का प्रयास करती हैं।
और भारतीय जनता पार्टी तो यही करती है। एक बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता, बहुत यशस्वी नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। 100 दिन से मनरेगा में 125 दिन किया है और उसके अलावा उसका जो नाम मनरेगा से जी राम जी किया है, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस पार्षद दल को इसमें कोई गड़बड़ी दिखती है तो वो जाने, हम लोग उसको बहुत स्वागत योग्य मानते हैं और उसका बहुत स्वागत और सत्कार करते हैं। आज 21 प्रस्ताव नगर निगम में हम लोग सामान्य सभा में लेकर आए थे। 21 के 21 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। पक्ष विपक्ष दोनों पार्षदों को, माननीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद जब अन्य विषय पर चर्चा हुई तो मैंने पहला विषय उठाया। कुछ दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद दल ने एक भ्रम पूरे शहर में फैलाया था, एक दहशत फैलाने का काम किया था आम नागरिकों के बीच में कि गुंडागर्दी तरीके से टैक्स वसूली का काम आउटसोर्स पर दिया जा रहा है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि इसका प्रमाण दे दीजिए, अगर कोई भी आपके पास प्रमाण हो तो प्रमाण दीजिए, नहीं तो माफ़ी मांगिए। जब कोई ऐसा प्रस्ताव ना MIC में आया ना सदन में आया तो नेता प्रतिपक्ष कैसे झूठ बोल सकते हैं, कैसे इतनी भड़काने वाली बात पब्लिक के अंदर कर सकते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वो उनसे जब बोला गया तो वो माफ़ी मांगने तैयार नहीं हुए और यहाँ वहाँ की अनर्गल बातें करने लगे। हम लोगों ने एक सर्वे का काम, टैक्स की गणना का काम पर प्रस्ताव लाए हैं और वो काम होना है जिसको TC और हमारे जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, हमारे जो RI हैं, वो एक प्राइवेट एजेंसी से मिलकर GIS MIS की मैपिंग करेंगे और एक सर्वे करेंगे और गणना करके टैक्स की बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। एक भी घर में जाकर किसी प्रकार की कोई वसूली का काम, किसी प्रकार से बदतमीजी करने का काम, और जो लोग ये काम करते हैं ये काम हमारे शहर के नागरिक ही करते हैं, रोजगार मिलता है उनको, आउटसोर्स से रोजगार मिलेगा उनको, तो वो गणना करेंगे। टैक्स वसूली का कोई प्रस्ताव ना पारित किया हम लोगों ने, ना पास किया, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव आया। मनगढ़ंत एक दहशत फैलाना और ये कहना गुंडागर्दी तरीके से आम नागरिकों को दहशत फैलाने का काम, एक झूठ का पुलिंदा उनके सामने रखने को लेकर हम लोगों ने आज इस बात को रखा। नेता प्रतिपक्ष अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सदन की जो विषय थे वो सारे विषय किए जा चुके हैं। अगर वो नहीं मांगेंगे तो निश्चित तौर पर सदन समाप्त कर दी जाएगी।